चलिए साथियों, अब हम 3D में मॉड्यूल 2 स्टार्ट कर रहे हैं और जिसका नाम होता है प्लेन। देखिए प्लेन क्या है। अगर बेसिक सी डेफिनेशन में मैं आपको प्लेन के बारे में बताऊं तो प्लेन कुछ और नहीं है, दो लाइन सेगमेंट का इंटरसेक्शन जहां भी होगा उस लोकस को प्लेन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लेन। अच्छे से डेफिनेशन बनाएंगे। देखो, आप थोड़ी देर के लिए मान के चलो, ये जो मैंने वाइट बोर्ड दिखाया आपको सामने दिख रहा है, वाइट बोर्ड जिसको मैं मिटा रहा हूँ अपने हाथों से, ग्लव्स पहने हैं जिस हाथ में, दिख रहा है ना ये वाइट बोर्ड। वाइट बोर्ड जो है यही प्लेन है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं कंसीडर, यहाँ पे लिख लेना हेडिंग क्या है, प्लेन है। ठीक है, प्लेन के बारे में समझ रहे हैं आप, लिख लीजिए कंसीडर दिस वाइट बोर्ड एज प्लेन। अगर ये वाइट बोर्ड क्या है, प्लेन है, तो क्यों है ये प्लेन? इसके डेफिनेशन मैथमेटिक्स ने क्या बोली, क्यों मान रहे हैं इसे प्लेन? कि मान लो अगर यहाँ पे कोई भी दो पॉइंट है, इसको बोल दिया B, इसे बोल दिया A, देन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दीज टू पॉइंट विल लाई होली ऑन दिस प्लेन। जो लाइन सेगमेंट इन दोनों पॉइंट को जोड़ के बनेगी वो पूरी की पूरी तरीके से इसी वाइट बोर्ड वाले प्लेन के अंदर होगी। ये चीज़ होती है प्लेन की डेफिनेशन। प्लेन की डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स क्या है कि इट इज़ अ सरफेस such that any two points lying on this plane will have a line segment joining these points will lie wholly, पूरी तरीके से on it, will lie wholly on it, ये चीज़ है। ठीक है, तो प्लेन की डेफिनेशन क्या बोली कि एक ऐसा सरफेस होगा कि जिसमें अगर हम दो पॉइंट बनाएं और उन दो पॉइंट को ज्वाइन करके जो लाइन सेगमेंट आएगी वो पूरी तरीके से इसमें लाई करेगी। हम प्लेन की एक और डेफिनेशन बोल सकते हैं कि क्या, द इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन segment is also a plane। मतलब अगर दो लाइन सेगमेंट इंटरसेक्ट कर जाए C और D, ठीक है, जैसे दो लाइन सेगमेंट है और ये इंटरसेक्ट कर जाए तो इनसे इंटरसेक्ट करने वाला जो सरफेस बनेगा वो भी क्या है, प्लेन है। एक और मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स इज अ लाइन सेगमेंट। दो प्लेन है, जैसे एक तो प्लेन ये हो गया ABCD और एक और मैं यहीं से बना लूँ E और ये F, तो ये दो प्लेन है। ये प्लेन 1 है ABCD और AEFD ये दूसरा प्लेन है। इन दोनों को इंटरसेक्ट करने वाली जो चीज़ है वो भी एक लाइन सेगमेंट होगी। लेटस से L1 है, जैसे ये लाइन सेगमेंट, या लाइन सेगमेंट है AD। तो इस सारी चीज़ का कंसेप्ट होता है प्लेन। अब हम थोड़ी बात क्या करेंगे, अब वो समय आ गया है कि जो मैंने आपको वो मॉड्यूल दिया है जिसमें सारे फॉर्मूले हैं प्लेन के, वो उठा लो क्योंकि उसमें प्लेन के बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं। सबसे पहले अब हम देखेंगे स्टैंडर्ड या जनरल फॉर्म ऑफ प्लेन। ठीक है, एक स्टैंडर्ड या जनरल फॉर्म ऑफ प्लेन क्या होती है, उसमें XYZ लीनियर वेरिएबल के साथ होते हैं, उनकी डिग्री 1 होती है और एक कांस्टेंट होता है D। जरा उसे समझेंगे। ठीक है, तो हेडिंग लगा लीजिए इक्वेशंस ऑफ प्लेन। देखो, प्लेन सर का दर्द है। कौन सा सर का दर्द? जो छमाही रहता है, 6 महीने तक रहता है, बहुत दिक्कत आएगी प्लेन में। तो इसलिए कंसेप्ट अच्छे से समझना। ठीक है, जितना कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करोगे उतना बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इक्वेशन ऑफ प्लेन में देखेंगे जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन। ठीक है, जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होती है? जनरली होती है A साथ में X, B साथ में Y, C साथ में Z और प्लस D बराबर कितने के? 0 के। AX प्लस BY प्लस
सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये है। अब कभी कभार हम क्या बोलते हैं, ए को छोटा बोल देंगे तो आसान रहेगा, क्योंकि ए आप पहले भी फेमिलियर हैं, कुछ और नहीं है, डी आर होते हैं। तो ए बी और सी। अब ज़रा समझो, मैंने क्या करा, एक छोटा सा प्लेन माना यहाँ पे, ये प्लेन, ठीक है। और इस प्लेन का जो नॉर्मल होगा वो कुछ ऐसा होगा, ठीक है। तो जैसे आपको पता है जो लाइन होती थी, लाइन में डी आर किसके होते थे, पैरेलल प्लेन्स के, ऐसे ही ये जो नॉर्मल है जिसको हम एन वेक्टर से डिनोट कर सकते हैं या यूनिट वेक्टर भी लगा सकते हैं। तो एन वेक्टर क्या है, नॉर्मल टू द प्लेन है। इसी के डी आर्स हैं कितने, ए कॉमा बी कॉमा सी, ठीक है। तो याद रखना ये जो जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन है इसमें एक्स वाई जेड की जो हिंदी से एलर्जी नहीं है सर, अब नहीं है, कि डिग्री 1 होती है, फर्स्ट ऑर्डर डिग्री का होता है ये। और ए बी सी क्या है, डी आर्स हैं किसके, प्लेन के नहीं है, प्लेन के कभी भी डी आर्स नहीं होंगे। रेशियोज कैसे बनाएगा प्लेन, नॉर्मल के होता है, नॉर्मल बनाता है कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ रेशियोज, ठीक है। तो ये हैं डी आर्स ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन, डी आर्स ऑफ नॉर्मल एन कैप टू द प्लेन, ठीक है। ये चीज़ है डी आर्स ऑफ नॉर्मल एन कैप टू द प्लेन, ठीक है। तो ये जनरल इक्वेशन होगी आपकी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये चीज़ है। अब एक सिंपल सी बात है, देखो अगर मैंने आपसे बोला कि यहाँ पे भी एक चीज़ है, मैं आपको ये मॉडिफाई करके बता देता हूँ एक्चुअली में ये चीज़ है क्या। जनरली जब भी हम ऐसी जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन बनाते हैं तो यहाँ पे अभी तो हम पासिंग पॉइंट को ओरिजिन मानते हैं। पासिंग पॉइंट यहाँ पे क्या है, ओरिजिन है। ओरिजिन मतलब क्या, ओ मतलब एक्स भी 0 वाई भी 0 जेड भी 0। तो जो रियल फॉर्म होती है, रियल फॉर्म होती क्या है, जल्दी ध्यान से देखो, यहाँ से क्या होगी, ए होगा, साथ में सिर्फ एक्स नहीं है, एक्स माइनस x1 है, बट वो अलग बात है कि x1 आपका ओरिजिन है तो 0 है। ऐसी b है, y माइनस y1 है, y1 कितना है, 0 है। ऐसी c है, z माइनस z1 है, z1 कितना है, 0 है, ठीक है। और बराबर प्लस साथ में क्या रहता है, d, और यहाँ पे रहता है 0, ये चीज़ है। तो असली फॉर्म ये होती है, बट ओरिजिन को हम दिखाते नहीं है। इसमें एक कोरोलरी या नोट देखो, पहले साफ दिख रहा है आप लोगों को, देखो जरा साफ दिख रहा है, हाँ दिख तो साफ ही रहा है। इसमें एक कोरोलरी या नोट देखो क्या है, कोरोलरी या नोट क्या है इसमें, देखो क्या है, नोट ये है कि जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन, प्लेन की जनरल इक्वेशन, किसकी, प्लेन की जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू, जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू ए x1 y1 z1 इज गिवन बाय, देखो क्या होगी, या मैं आपको डिराइव करके बता दूँ वो सही रहेगा, खुद बोलो। तो देखो मैं आपको डिराइव करके बता दूंगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, बट अभी आप समझ लो क्या है। आप पे है a, साथ में अंदर होगा x माइनस x1, फिर आप पे है b, अंदर होगा y माइनस y1, फिर आप पे है c, अंदर होगा z माइनस z1, और यहाँ पे हो जाएगा 0। आप ध्यान से देख पा रहे होंगे यहाँ d नहीं है, क्या नहीं है, d नहीं है, क्या नहीं है सर, d नहीं है। d कहाँ गया, ये मैं आपको प्रूफ से बता दूंगा कि d कहाँ गया, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ये तो ये मैं आपको प्रूफ से बता दूंगा कि d कहाँ गया। d एक तरह का कांस्टेंट ही होता है, d कुछ और नहीं होता, कांस्टेंट होता है। वो कांस्टेंट कहाँ गायब हो गया, देखो वो कांस्टेंट ही रहेगा, चाहे आपके पॉइंट ऑफ वेरिएबल क्या हो जाए, चेंज हो जाए। तो देखो इसका प्रूफ कैसे है, देखो आपको पता है एक तो नॉर्मल इक्वेशन क्या है, लेट इक्वेशन बी, मान लिया इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0, ये आप फर्स्ट इक्वेशन मान लो, ये आपकी नॉर्मल इक्वेशन है, सिंपल सी मतलब है ना, नॉर्मल मतलब ऐसे नहीं, मैथमेटिक्स के टर्म में नॉर्मल फॉर्म नहीं है, जनरल है, ठीक है। तो इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0, किसकी इक्वेशन है, ये प्लेन की इक्वेशन है। अब एक सिंपल सी बात है, लेट दिस प्लेन, ये जो प्लेन है ये पास कर रहा है, लेट दिस प्लेन पासिस थ्रू पॉइंट ए x1 y1 z1। अगर ये प्लेन जो है
किससे पास कर रहा है, ए पॉइंट से पास कर रहा है। ए पॉइंट कुछ और नहीं है, क्या है, x1, y1, z1 है। तो आप खुद देखो क्या ये पॉइंट प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, हाँ, क्योंकि अगर प्लेन प्लेन इस पॉइंट से पास कर रहा है ए x1, y1, z1 से, तो इन पॉइंट्स को ए x1, y1, z1 को प्लेन की इक्वेशन क्या करनी चाहिए, सेटिस्फाई करनी चाहिए। इसका मतलब ए x को सेटिस्फाई करेगा कौन, x1, प्लस बी वाई को सेटिस्फाई करेगा y1, प्लस सी जेड को सेटिस्फाई करेगा z1, प्लस डी बराबर कितने के, 0 के। ये भी प्लेन की इक्वेशन है। दोनों को कंबाइन कैसे करा, हमने क्या करा, फर्स्ट को सेकंड से माइनस कर दिया। फर्स्ट को सेकंड से जैसे ही माइनस करेंगे तो यहाँ पे आएगा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी, और इसको माइनस करेंगे किससे, ए x1 प्लस बी y1 प्लस सी z1 प्लस डी बराबर 0 के। देखिए बच्चे, प्लस और डी से माइनस डी कैंसिल, ए एक्स है और माइनस ए x1 है। अगर आप ए कॉमन ले लो तो यहाँ से आया x, वहाँ से आया x1। ऐसे अगर आप b कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से y और यहाँ से y1। ऐसे आप c कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से z और यहाँ से z1 बराबर 0 के। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब अगर 2 पॉइंट फॉर्म आ गई, कौन सी फॉर्म आ गई, 2 पॉइंट फॉर्म। तो 2 पॉइंट फॉर्म में वेरिफिकेशन होता है और कुछ नहीं होता। तो अगर मान लो एक और पॉइंट आ गया, मान लो इसी के आगे, नोट लिख लेना, इफ़ इट ऑल्सो, अगर ये इससे भी पास करता है, इफ़ इट ऑल्सो पासिस थ्रू किससे, बी से। बी कितना है, बी है x2, y2, z2। अगर ये x2, y2, z2 से भी पास करता है तो x की जगह x2 आएगा, y की जगह y2, z की जगह z2। तो मतलब x2, y2, z2 भी प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो a x की जगह x2, x1 तो चल ही रहा है, b y की जगह y2, y1 तो चल ही रहा है, c z की जगह z2, z1 तो चल ही रहा है, और बराबर कितने के, 0 के। क्या आपकी गुत्थी सुलझी कि ये तो थोड़ा ऊपर बनाना कि डी क्यों नहीं आया, डी कट गया था बेटा इसलिए नहीं आया। ठीक है, तो ये चीज़ देख लेना, फॉर्म देख लेना, फिर मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा थोड़ा आगे। जरा मैं नॉर्मल फॉर्म भी करा दूँ इसमें आगे, फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ये अब एक सिंपल सी बात है। अब हम कर लेते हैं इक्वेशन ऑफ अ प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म। कौन सी फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, तो जनरल इक्वेशन हो गई। अब हम इसके एक बार इंटरसेप्ट फॉर्म भी देखते हैं। कौन सी फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म। दूसरी कौन सी फॉर्म है, इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म, देखो इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है मैं आपको समझा दूँ। इंटरसेप्ट क्या होता है, जैसे लाइन के इंटरसेप्ट बनता था, ये थी एक लाइन आती थी, एक्स के साथ इंटरसेप्ट बनाती थी ए, वाई के साथ इंटरसेप्ट बनाती थी बी। तो आप लिख लेते थे, लाइन की इक्वेशन आती है एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी बराबर कितने के, 1 के। ऐसे हम यहाँ से बनाना चाहेंगे तो देखो कैसे बनेगा। मान लो हम पे राइट हैंडेड सेट है 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस का, एक्स वाई और जेड। मान लो कोई प्लेन आया ऐसे ऐसे, ठीक है, और ऐसे यहाँ पे कोई प्लेन आ गया। अब हुआ क्या, इस प्लेन ने यहाँ तक का डिस्टेंस जो बनाया है या इंटरसेप्ट करा है वो ए है, यहाँ तक का जो करा है वो बी है, और यहाँ तक का जो करा है वो सी है। ठीक है, तो इसको ऊपर बना लेते हैं ना, इतना सी हो गया, ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया, ये सी हो गया। तो पॉइंट्स के नाम बोलिए आप। क्या ये जो पॉइंट है क्या ये टोटली एक्स एक्सिस में, हाँ जी ये टोटली कहाँ है, एक्स एक्सिस में। एक्स में कितना आगे है, ओरिजिन से ए आगे है। वाई में कितना है, कुछ नहीं है। जेड में कितना है, कुछ नहीं है। तो ए कॉमा जीरो हो गया। क्या ये पॉइंट टोटली वाई में है, हाँ, तो एक्स कितना होगा, 0। वाई में कितना ऊपर है ओरिजिन से, बी। जेड में कितना है, 0 है। क्या ये पॉइंट टोटली एक्स एक्सिस में है, हाँ, तो एक्स कितना है, 0, वाई कितना है, 0। जेड में कितना आगे है ओरिजिन से, सी। ये हो गया। ठीक है, तो ये पॉइंट बन गया, ये इसके इंटरसेप्ट्स हैं। ठीक है, लेट मान लेते हैं प्लेन मेक्स इंटरसेप्ट ए कॉमा बी एंड सी रिस्पेक्टिवली विद एक्स कॉमा वाई एंड जेड एक्सिस। ठीक है, मान लिया प्लेन जो है उसने इंटरसेप्ट बनाया
कितना ए बी सी किसके साथ एक्स वाई जेड एक्सिस के साथ रिस्पेक्टिवली। मान के चलते हैं सपोज कि आपको ये नहीं आएगा बच्चे, क्वेश्चन आएगा, बट क्वेश्चन के लिए पहले कंसेप्ट सीखो ना। तो सपोज इक्वेशन जो है प्लेन की वो कुछ आपको ऐसे दे रखी है, क्या दे रखी है, डी आर हैं ए एक्स बी वाई सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0, ऐसे मान के चल सकते हैं, बोलो हाँ है ना। बट ए बी सी तो इंटरसेप्ट है, तो ये ए बी सी क्या है, ये डी आर हैं, तो इसे कैपिटल ले लेते हैं यार, ये ए हो गया, ये बी हो गया, सी कैपिटल, डी भी कैपिटल, ठीक है। याद रख लेना ए बड़ा बी बड़ा सी बड़ा क्या है, डी आर हैं, किसके नॉर्मल के, किसके नॉर्मल, प्लेन के नॉर्मल के, ठीक है। ये ए बी सी तो डी आर हैं, स्मॉल ए बी सी क्या है, इंटरसेप्ट है। बस अब यहाँ पे डालेंगे पॉइंट्स और सेटिस्फाई करवाएंगे, ठीक है। ये चीज़ें पॉइंट डालेंगे, सेटिस्फाई करवाएंगे। तो क्या प्लेन इस पॉइंट से पास कर रहे हैं, इसे पी मान लेते हैं, इस पॉइंट को क्यू मान लेते हैं, इस पॉइंट को आर मान लेते हैं। क्या प्लेन पी पॉइंट से पास कर रहे हैं, हाँ, तो पी पॉइंट के जो पॉइंट्स हैं वो इसकी इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। अगर इसे हम फर्स्ट मान लें, क्या प्लेन क्यू पॉइंट से पास कर रहे हैं, हाँ, तो क्यू के जो पॉइंट हैं 0, B, 0 वो इस प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। ऐसी क्या प्लेन आर पॉइंट से पास कर रहे हैं, हाँ, तो आर के जो पॉइंट हैं 0, C वो इसको सेटिस्फाई करेंगे फर्स्ट इक्वेशन को। तो पी क्यू आर मस्ट सेटिस्फाई, पी क्यू आर जो है सेटिस्फाई करने ही चाहिए फर्स्ट को। तो देखो पी के पॉइंट डाले, सबसे पहले किसके पॉइंट डाले, पी के, ठीक है। तो पी के पॉइंट डाले, तो पी के पॉइंट डाल रहा हूँ मैं सबसे पहले। पी के पॉइंट क्या है, ए 0, एक्स वाई जेड। तो ए है, एक्स का कितना है, ए है, ठीक है। बी वाई का कितना है, 0 है। सी जेड का कितना है, 0 प्लस कितना है, डी बराबर कितने के, 0 के। तो यहाँ से हम पे क्या आया, ए कितने के बराबर आया, माइनस डी के बराबर आया, ठीक है। ए माइनस डी के बराबर आगे संभाल के रखेंगे, ठीक है। ऐसे ही अब हम करेंगे किसके साथ, जेड था है ना, जेड एक्सिस। ऐसे ही अब हम डालना चाह रहे हैं बी के पॉइंट, तो बी क्यू के पॉइंट 0, B, 0 इसमें। तो ए इंटू एक्स का हो गया 0, बी इंटू वाई का हो गया बी, सी इंटू जेड का हो गया 0 प्लस कितना चल रहा है, डी वही डिस्टेंस है, कांस्टेंट रहता है चाहे वेरिएबल कुछ भी हो। तो यहाँ से ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, बी इंटू बी बराबर आ जाएगा माइनस डी के, इस्तेमाल के रखेंगे, ठीक है। ऐसी अब मैं आखिरी पॉइंट डाल रहा हूँ किसका, आर का है 0, C इस इक्वेशन में डालेंगे क्योंकि ये पॉइंट प्लेन से पास कर रहे हैं, तो सेटिस्फाई करेंगे। तो ए एक्स का कितना 0, बी वाई का कितना 0, सी जेड का कितना, सी बड़ा है ना, जेड का कितना छोटा सी प्लस का डी बराबर 0। तो यहाँ से क्या आया, सी बड़ा सी छोटा ब्रैकेट वाला इज इक्वल टू माइनस डी आया। कुल मिला के बात ये है, ठीक है। अब हम पे ये सारी चीज़ें आगे तो करना कुछ नहीं है, आपको इस इक्वेशन को मॉडिफाई करना है। कौन सी वाली इक्वेशन को, ए एक्स बी वाई सी जेड। आपको डी आर्स नहीं चाहिए, आपको इसमें इंटरसेप्ट फॉर्म बनानी है, तो आपको इंटरसेप्ट चाहिए, आपको कैपिटल ए नहीं चाहिए। आप कैपिटल ए की जगह क्या लिख सकते हो, माइनस डी बाई स्मॉल ए। कैपिटल ए की जगह क्या आएगा, माइनस डी बाई स्मॉल ए। तो कैपिटल ए की जगह माइनस डी बाई स्मॉल ए, यहाँ पे चलेगा एक्स एक्सक्यूज़ मी। फिर बी है, कैपिटल बी की जगह माइनस डी बाई स्मॉल बी। तो कैपिटल बी की जगह कितना आएगा, प्लस लिख लेते हैं, ऐसे लिख लेते हैं, माइनस डी बाई स्मॉल बी, यहाँ पे कितना आएगा वाई, प्लस कैपिटल सी की जगह माइनस डी बाई स्मॉल सी, माइनस डी बाई स्मॉल सी, ठीक है। मिटा देते हैं माइनस डी बाई स्मॉल सी। अच्छा ये डी कौन सा है, हाँ यही वाला है, माइनस डी बाई स्मॉल सी, और यहाँ पे आएगा जेड, और प्लस में क्या चल रहा है, डी चल रहा है, और यहाँ पे कितना चल रहा है, 0 चल रहा है। तो कैपिटल ए की जगह हमने कितना डाला, माइनस डी बाई स्मॉल ए, कैपिटल बी की जगह माइनस डी बाई स्मॉल बी, कैपिटल सी की जगह माइनस डी बाई स्मॉल सी, प्लस का डी इज इक्वल टू 0। क्या आप डी कॉमन ले लोगे सबसे, हाँ जी सर हम डी कॉमन ले लेंगे सबसे। अगर आपने डी कॉमन ले लिया सबसे, ठीक है, मैं चाह रहा हूँ माइनस डी कॉमन ले लो आप, माइनस डी अगर आपने कॉमन लिया, माइनस डी कॉमन ले लिया, तो यहाँ से आया एक्स अपॉन ए, ठीक है। यहाँ से माइनस डी कॉमन लिया, वाई अपॉन बी, यहाँ से माइनस डी कॉमन लिया, जेड अपॉन सी,
यहाँ से आपने माइनस डी कॉमन लेना है तो ये खुद भी माइनस डी होगा, आप मल्टीप्लाई कर लो दोबारा यार, कोई बात नहीं, ठीक है। ये माइनस डी एक्स बाई ए बनेगा ऊपर वाला, ये माइनस डी वाई बी बनेगा ऊपर वाला, ये माइनस डी जेड बाई सी बनेगा ऊपर वाला, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस डी, तो यहाँ पे तो 1 बचेगा ना, ये है माइनस माइनस प्लस डी हो जाएगा, ये है। अब डी 0 के नीचे जाके 0 हो गया, तो आप पे वैसे तो 0 नहीं होता, बच्चों वाली बातें होती हैं, मतलब डी 0 नहीं होगा, तो एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी -1 कितने के बराबर होगा, 0 के। -1 को दिल्ली चालू, फाइनल इक्वेशन आप पे आ गई, कितनी है, कौन सी फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म, एक्स अपॉन ए वाई अपॉन बी जेड अपॉन सी इज इक्वल टू 1। एंड कीप इन माइंड, प्लीज़ अंडरस्टैंड, ये ए बी सी इंटरसेप्ट है, डी आर्स नहीं है, डी आर्स से कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी यहाँ पे, ठीक है। ए बी सी क्या है, इंटरसेप्ट है, तो ये आपकी इक्वेशन आ गई, ये देख लीजिए लाइन के जैसी तो है, ठीक है, ये तो देख लीजिए। अब मैं आपको और चीज़ बता देता हूँ, ठीक है, ये चीज़ है, मैं आपको नेक्स्ट क्या चीज़ बताता हूँ यहीं पे, कि अगर हम पे क्या हो, एक ऐसा प्लेन हो, और उसे प्रूफ नहीं करके बताऊंगा आपको, सीधा ऐसे ही बता दूंगा, वहाँ पे भी एलिमिनेशन ही लगाएंगे ऐसा, ठीक है। तीसरा देख लेते हैं, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन जो 3 पॉइंट से पास कर रहा हो, हाँ खतरनाक तरीके से 3 ही पॉइंट से पास कर रहा है, सेटिस्फैक्शन नहीं लाएंगे तीसरे पॉइंट का, तीसरे पॉइंट को भी इक्वेशन में ही इंक्लूड कर देंगे, सेटिस्फाई नहीं करेंगे उससे। जैसे पहले तो हम क्या करते थे, 2 पॉइंट लेते थे, तीसरे से सेटिस्फाई करते थे, आज वो नहीं करेंगे, आज तीनों को एट अ टाइम एक साथ लेंगे इक्वेशन में। तो हम पे क्या है, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 गिवन पॉइंट्स, 3 गिवन पॉइंट्स क्या हैं, ए है x1, y1, z1, बी है x2, y2, z2, और सी है x3, y3, z3, ये है। तो इसका मैं सीधा बता देता हूँ आपको कंडीशन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सीधा कंडीशन लिखेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। तो उस कंडीशन में क्या है मैं आपको बता देता हूँ, आप सीधा कंडीशन लिख लेना, वैसे भी वो सेटिस्फैक्शन वाली आएगी। वो कंडीशन क्या है, डिटर्मिनेंट का डब्बा बनाना, उस साइड लिख देना 0, ध्यान से देखो कैसे देखना, यहाँ पे लिखा -x1, क्या लिखा, -x1 लिखा, यहाँ पे भी लिखा -x1, यहाँ पे भी लिखा -x1, यहाँ पे लिखा -y1, यहाँ पे भी लिखा -y1, यहाँ पे भी लिखा -y1। सर हमें तो ये पहले से पता है, हम पे तो PDF के हमने प्रिंट आउट निकाल रखे हैं, उसमें पहले से पता है, कोई बात नहीं। यहाँ पे भी देखो z1 z1 z1, ठीक है, -x1 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 -y1 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 -z1 -z1 अब हमें इक्वेशन बनानी है, तो एक तो ऐसा पॉइंट होना चाहिए जो x y z ही रहे, वो गिवन पॉइंट ना हो, उसे भी डाल देंगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी यार। आपको तो इक्वेशन बनानी है, एक x इक्वेशन में ऐसी होना चाहिए, उस x की जगह कुछ नहीं डालना, एक y ऐसी होना चाहिए, एक z ऐसी होना चाहिए। तो ये है वो x, ये है वो y, ये है वो z, बचे क्या, अब आप पे x2 बचा और x3 बचा, तो x2 यहाँ है, x3 यहाँ है, y2 यहाँ है, y3 यहाँ है, z2 यहाँ है, z1 यहाँ है, z3 यहाँ है। देखो ये हमारी कंडीशन आ जाएगी किसकी, इक्वेशन ऐसे प्लेन के जो 3 पॉइंट से पास कर रहा है, ठीक है। x1 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 y1 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 z1 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 इक्वेशन बनाने वाले x y z ऊपर, बचे x2 y2 z2, बचे x3 y3 z3, वो हमने यहाँ पे लिख दिए हैं। अब एक बात है, इसे लाए कैसे होंगे, देखो कुछ नहीं, पहले तो हमने इक्वेशन मानी होगी ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस कॉन्स्टेंट डी बराबर 0 के, और डी को छोटा भी लिख सकते हैं। इसी इक्वेशन को हमने बोला होगा ये पहले पॉइंट से पास कर रही है, तो ये x1 बना होगा, ये y1 बना होगा, ये z1 बना होगा। इसी पॉइंट को हमने बोला होगा दूसरे से पास कर रहा है, तो ax2 by2 cz2 प्लस डी इज इक्वल टू 0, ऐसा हुआ होगा। फिर हमने दोनों को माइनस करा होगा, तो आप पे क्या आया होगा, ax1 माइनस x2 by1 माइनस y2 cz1 माइनस z2, ऐसे। या तो आप ये मेथड लगा सकते हैं कि आपने कहा कि सर ऐसा बना होगा ax माइनस x1, तो नीचे बना होगा ax माइनस x2, फिर ऐसे ही आगे चला होगा bx माइनस by माइनस y1, तो नीचे चला होगा by माइनस y2, ऐसे ही आगे चला होगा cz माइनस z1, तो नीचे चला होगा cz माइनस z2, ये दो आगे। तीसरी इक्वेशन मतलब तीसरा पॉइंट इससे सेटिस्फाई करेगा। ऑब्वियसली 3 वेरिएबल हैं, 2 इक्वेशन है, आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाना पड़ा होगा जिससे ये कंडीशन बनी होगी। इससे बढ़िया तो सारे झोल झमेटे से बढ़िया है आप ये कंडीशन याद रख लें, क्या है देख लीजिए, ठीक है, ये कंडीशन आप याद रखें, कोई दिक्कत नहीं है।
x1 y1 z1 तीनों में ही रहेगा। ऊपर आएगा x, फिर x2 x3, फिर y y2 y3, फिर z z2 z3। ये आप याद रखें। गुड। चलिए अब इन पे बेस क्वेश्चन करेंगे अब आगे। ठीक है, गुड।